ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणललिता श्री विशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरते नमः। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ते राधा कान्त नमस्ते। वृंदाय तुलसी देव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति परे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा करें ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकें। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला परविश श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज व परमेष्ठ गुरुदेव नित्य लीला परविश जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जययुक्त हों। श्रीमद नित्यानंद प्रभु जययुक्त हों। युगा अवतार चैतन्य महाप्रभु जययुक्त हों। वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जययुक्त हों। भगवान के समस्त नाम भगवान के समस्त धाम जययुक्त हों। भगवान के समस्त पार्षद जययुक्त हों। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरि नाम में और हरि गुरु वैष्णव सेवा में रुचि उत्पन्न हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि इसी तरह गुरु वैष्णवों के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम। इसका हम तृतीय स्कंद का और 27वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। हम बहुत ही सुंदर प्रसंग श्रवण कर रहे हैं और जो कपिल भगवान और देवहूति मैया का जो संवाद है। जो कपिल भगवान है जो जब उनकी माता ने शरणागत होकर उनसे प्रार्थना की कि वो उनको उपदेश दे क्योंकि वो जानती है कि वो भगवान है। तो इस तरह से जब कोई शिष्य गुरु आध्यात्मिक गुरु को शरणागत होता है और अपने जो आध्यात्मिक प्रश्न पूछता है अपने कल्याण के लिए कैसे वो इस भवसागर से पार हो सके, तब जो गुरुदेव हैं उनको सही मार्गदर्शन करके उनका कल्याण करते हैं। इसी तरह जो भगवान भी विभिन्न प्रकार के जो जब उन्होंने प्रश्न पूछे थे तो अपनी माता के प्रश्नों का मन ही मन उन्होंने उनका धन्यवाद भी किया कि उन्होंने इतने सुंदर प्रश्न किए हैं जीव कल्याण के लिए। कल कल हमने श्रवण किया था कि कपिल भगवान बोलते हैं कि जो जो जीव की अविद्या के कारण स्थिति है कि वो अपने स्वरूप को भूल गया है और जब तक वो अपने स्वरूप को भूला है तब तक उसे ये भौतिक कष्ट और भौतिक आवरणों में जन्म मृत्यु के चक्करों में फंसना पड़ता है। जिस दिन वो अपने स्वरूप को पहचान जाएगा कि मैं ये शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ और इस तरह से वो इस भवबंधन से छूट जाएगा और मेरे जो चरण कमलों में पूर्ण रूप से उसको स्थान मिल जाएगा। और जो
जो व्यक्ति को कष्ट होते हैं वो कैसे हैं, वो है स्वप्न अवस्था की। जैसे जैसे सपने में कोई व्यक्ति को लगता है कि मैं मर रहा हूँ, मुझे ये हो रहा है, और वो दुख करता है, उसी तरह से क्योंकि उसे पता नहीं कि वो सपना है, जब उसकी आंख खुल जाती है तो वो बोलता है ये तो सपना है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह जब जीवात्मा अपना स्वरूप समझ लेती है कि तब वो समझ पाता है कि मैं तो हम्म, मैं तो जीवा मैं तो आत्मा हूँ, मैं ना मर सकता हूँ, ना कोई मुझे मार सकता है। तो वो उसमें भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुता। तो जब किसी को ये ज्ञान हो जाता है कि मुझे ना कोई शस्त्र मार सकता है, ना मुझे कोई अग्नि जला सकती है, ना जल गीला कर सकता है, ना हवा उड़ा सकती है, तो जब जब कुछ नहीं हो सकता तो किस बात का दुख। लेकिन जब तक अपना स्वरूप ब्रह्म है, हम अपने स्वरूप को हम ये शरीरी मानते हैं कि हम ये शरीरी हैं, तब कष्ट है, तब तो विभिन्न प्रकार के कष्ट हैं, दैहिक दैविक, इसने ये बोल दिया, ये इसने ये कर दिया, और जब ये रोग हो गया तो ये सब किसको हो रहा है, ये हो रहा है शरीर को, हमें तो कुछ नहीं हो रहा, जो आत्मा है उसे तो कुछ नहीं हो रहा। तो इस तरह के जब जो स्वरूप सिद्ध हो जाते हैं तो उनको ये भौतिक कष्ट वेदनाएं उनको कष्ट नहीं पहुंचाती, और वो पूर्ण क्या हो जाते हैं, पूर्ण उसमें पूर्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में से स्मरण में लीन हो जाते हैं। ये कल भगवान ने माता को उपदेश दिया। आज हम 26वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। तृतीय स्कंद का 27वां अध्याय का 26वां श्लोक। एवं विदित तत्त्वस्य प्रकृतिर्महिमानसं यद्यतो नापकुरुत आत्मरामस्य करहिचित्। भौतिक प्रकृति का प्रभाव किसी प्रबुद्ध मनुष्य को हानि नहीं पहुंचा सकता, भले ही वह भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न दिखता हो, क्योंकि वह परम सत्य की सच्चाई जानता है और उसका मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में स्थिर रहता है। भगवान बहुत ही सुंदर उपदेश दे रहे हैं कि भौतिक प्रकृति का प्रभाव किसी प्रबुद्ध मतलब जो स्वरूप सिद्ध होते हैं, जो अपने स्वरूप को जान चुके हैं और जो सर्वत्र भगवान को देखते हैं और सब कुछ ही भगवान में ही देखते हैं, जो ऐसे आत्मा राम, जो ऐसे आत्मा राम शब्द देखा है, आत्मा में आनंद उठाने वाले को उसको बोलते हैं आत्मा राम, और बोलते उसको कोई कष्ट नहीं हो सकता, और उसका मन क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में स्थिर है। यद्वैवम् अध्यात्म रतः कालेन बहुजन्मनः सर्वत्र जात वैराग्या आब्रह्म भुवनान् मुनिः। मनुष्य जब इस प्रकार अनेक वर्षों तथा अनेक जन्मों तक भक्ति योग एवं आत्म साक्षात्कार में लगा रहता है, तो उसे किसी भी भौतिक लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक में भी भोग से विरक्ति हो जाती है और उसमें चेतना पूर्णतया विकसित हो जाती है। भगवान बोल रहे हैं कि जो जो निरंतर भक्ति योग में लगे रहते हैं और बोले तो उच्च लोगों का वो भोग भी करते हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग से भी उच्च ब्रह्मलोक का भी वो भोग से उनको विरक्ति हो जाती है, उनको आवश्यकता नहीं होती, वो पूर्ण विरक्त हो जाते हैं और उनमें चेतना पूर्ण विरक्ति हो जाती है और उसमें चेतना पूर्णतया विकसित हो जाती है।
मद्भक्ता प्रतिबुद्धार्थ मत्प्रसादेन भूयसा निःश्रेयसं संस्थानं कैवल्याख्यं मदाश्रियं प्राप्नोति हान्यंसा धीरा स्वदृशात् छिन्न संशयः यद् गत्वा न निवर्तते योगी लिंगादि विनिर्गमे। मेरा भक्त मेरी असीम अहेतु की कृपा से वस्तुतः स्वरूप सिद्ध हो जाता है और इस प्रकार समस्त संशयों से मुक्त होकर वह अपने गंतव्य धाम की ओर अग्रसर होता है, जो शुद्ध आनंद की मेरी आध्यात्मिक शक्ति के अधीन है। पूर्णता के लिए जीव का यही अंतिम गंतव्य है। इस भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात योगी भक्त उस दिव्य धाम को जाता है जहाँ से वो फिर वापस नहीं आता है। यद गत्वा न निर्वर्तते तद धाम परमम मम, जो भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं कि वो मेरा धाम जो दिव्य धाम है, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक, जहाँ की ना सूर्य से प्रकाश होता है, ना चंद्रमा से, न किसी अग्नि से, वो सुप्रकाश धाम भगवान का दिव्य धाम ऐसा है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, ऐसा जो वहां से जो जाके फिर इस दुखालय में वापस नहीं आना पड़ता, और ये जो दुख भोगने के लिए वापस नहीं आना पड़ता, वहां तक वो ऐसा मेरा दिव्य धाम है। जो योगी जन है, जो ऐसे योगी जो निरंतर भगवान का ही ध्यान करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, वो वहां से वापस नहीं आते। और अन्यथा आप ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तिनो अर्चना, जो ब्रह्म लोक तक भी कोई चला जाए अपनी तपस्या दान जो भी है वो करके शुभ कर्म करके, लेकिन उसको भी आना पड़ेगा जब उसके जो शुभ कर्म खत्म हो जाएंगे। जैसे वैष्णव जन बार बार एग्जाम्पल देते हैं, पुण्य कर्म भी पैसों की तरह होते हैं। जब तक पैसे रहेंगे किसी होटल या किसी महंगी जगह पर रह सकते हैं, जैसे ही पैसे खत्म हुए वैसे ही अपने घर जाओ। ऐसे ही ब्रह्म लोक भी है, स्वर्ग लोक भी है, अन्य उच्च लोक भी है, जहाँ जाके फिर जितने पुण्य हैं, किसी ने पुण्य किए होंगे तो जितने पुण्य है उतना उसको रहने के समय मिलेगा। जैसे उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं वो फिर इसी दुखालय में आ जाते हैं। तो लेकिन भगवान का धाम ऐसा है, यद गत्वा न निर्वर्तते, वहां से कोई वापस नहीं आता। और वहां जो भगवान की भक्ति कर लेते हैं तो वो क्या होती है, तो भगवान के चरण कमल और भगवान का जो ऐश्वर्यवान धाम है वहां से वापस नहीं आया जाता। यहाँ पे शब्द आया है मत प्रसादेन, मतलब मेरे अहेतु की कृपा से, मेरे अहेतु की कृपा से जो ऐसे शुद्ध जो स्वरूप सिद्ध जो जीवात्मा है वो मेरे धाम को जाते हैं, उनके सारे संशय छिन्न हो जाते हैं, उनके जो भी जड़ जगत के संशय है वो सारे छिन्न भिन्न हो जाते हैं। यदा न योगोपचिता सुचेतो माया सुसिद्धस्य विसर्जतेंग अन्यान्य हेतु स्व अथ में गति स्यात् आत्यांतिकी यत्र न मृत्युहाशा। जब सिद्ध योगी का ध्यान योग शक्ति की गौण वस्तुओं की ओर, जब सिद्ध योगी का ध्यान योग शक्ति की गौण वस्तुओं की ओर जो बहिरंगी शक्ति के प्राकट्य हैं
आकृष्ट नहीं होता, तब मेरी ओर उसकी प्रगति असीमित होती है और फिर उसे मृत्यु कभी भी परास्त नहीं कर सकती। इसी के साथ ही हमारा तृतीय स्कंद का 27वां अध्याय संपूर्ण होता है। अब 28वें अध्याय को हम प्रारंभ करते हैं। इसमें जो भगवान कपिल हैं, भक्ति साधना के लिए भगवान श्री कपिल के आदेश, जो भक्ति के जो साधन है, उसमें भगवान का क्या आदेश है, इस अध्याय में हम श्रवण करेंगे। श्री भगवान उवाच योगश्च लक्षणं वक्षे सविजश्च निपात्मदे मनोयनेव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्। श्री भगवान ने कहा, हे माता, हे राजपुत्री, अब मैं आपको योग की वह विधि बताऊंगा जिसका उद्देश्य मन को केंद्रित करना है। इस विधि का अभ्यास करने से मनुष्य प्रसन्न रहकर परम सत्य के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्मा विधर्माच्च निवर्तनं दैवल्लभेन संतोष आत्मविचरणार्चनम्। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने नियत कर्तव्यों को अपनी शक्ति के अनुसार सर्वोत्तम ढंग से संपन्न करे और जो कर्तव्य उसके लिए निर्दिष्ट नहीं है उन्हें ना करे। विधि और निषेध, जो विधि और निषेध का जो नियम है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, डू और डू नॉट। जो जो कर्तव्य निर्दिष्टित नहीं है उन्हें ना करे। उसे ईश्वर की कृपा से जो भी लाभ हो उसे उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और गुरु चरणों की पूजा करनी चाहिए। गुरु चरणों की पूजा करनी चाहिए। भगवान बोलते हैं, प्रथमंतु गुरु पूज्यम तथैव च मम अर्चनम। पहले आप गुरु का पूजन करें। ऐसे में पूर्वन सिद्धि आपनोति अन्यथा निष्फल भवेत। जो इस विधान से, जो भगवान ने जो विधि विधान दे रखे हैं, उससे कोई भक्ति करता है तो वो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, अपने जो गोल है भगवत चरणों की प्राप्ति। और जो ऐसा नहीं करता है वो निष्फलम भवेत, तो उसका जो किया हुआ सब क्या हो जाता है, निष्फल हो जाता है। अच्छे से प्रभु क्या बोल रहे हैं कि क्या क्या करना, आप क्या क्या करना चाहिए। जो 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 भक्ति अनुकूल मात्र करिए स्वीकार, भक्ति प्रतिकूला भाव वर्जनांगीकार। जो चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं, युगावतार चैतन्य महाप्रभु, कि जो भक्ति के अनुकूल है उनको उनको स्वीकार करना है, जो प्रतिकूल है उनका उनका क्या करना है, त्याग करना है। ये भक्ति के लक्षण, शरणागति के लक्षण। तो ऐसे शरणागति ऐसे करना, और तब क्या करना, जो नहीं उसे नहीं करना, उसे ईश्वर की कृपा से जो लाभ उसे उसमें संतुष्ट रहना और गुरु चरण कमलों की पूजा करना चाहिए। ग्राम्य धर्म निवृत्तश्च मोक्ष धर्मारतिस्तथा मिते मिते मिथ्यादनं शाश्वत विविक्ता क्षेम सेवनम। मनुष्य को चाहिए कि परंपरागत धार्मिक प्रथाओं का परित्याग कर दे और उन प्रथाओं के में अनुरूप हो जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाली हैं।
उसे स्वल्प भोजन करना चाहिए, सदैव एकांतवास करना चाहिए, जिससे उसे जीवन की परम सिद्धि प्राप्त हो। तो जो धार्मिक जो नियमाग्रह है, जो नियमाग्रह है, जो पूर्ववत जो करता आ रहे हैं, उनको त्याग करके क्या करना चाहिए? एक एक जब गुरु गुरु चरणों की शरणागति लेके पूजन करके जो जो प्रथाएं हैं उनको त्याग करके क्या करना है? जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करें, ऐसी ऐसी प्रथाओं में अनुरक्त होना है। और उसे कम भोजन, स्वल्प भोजन करना चाहिए, सदैव एकांतवास करना चाहिए, जिससे उसे जीवन की परम सिद्धि प्राप्त हो सके। ये अष्टांग योग योग के ये विधि है। उस समय ये इतने समर्थ होते थे जो मनुष्य की ये विधि कर पाते थे, लेकिन जो कलयुग में ये संभव नहीं। कलयुग में तो हरे नाम हरे नाम हरे नाम ये वो केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। जो केवल हरे हरि का नाम, इस जो अरे फल भी उतना ही है जो 12वें स्कंद में हमने श्रवण किया कि बोल रहे हैं कि जो जो सतयुग त्रेता द्वापर युग में जो तप करके यज्ञ करके और विभिन्न प्रकार के अर्चा विग्रह पूजा करके जो तप प्राप्त होता था, वो केवल हरिनाम पे गान करने से और कीर्तन करने से, श्रवण करने से वही वही लाभ जीवात्माओं को मिलेगा। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। तो भगवान बोलते हैं कि तो उस समय ये जब जिस समय की हम बात सुन रहे हैं, उस समय ये नॉर्मल था लोगों के लिए, वो कर पाते थे, उनके शरीर में सामर्थ्य थी, मन भी स्थिर हो पाता था। लेकिन अब ये विधि जो अब केवल हरे नाम हरे नाम है वो केवलम। अब ये भी है कि खाते सोते यथा तथा नाम ले, जब भी हो सके तब भी भगवान का नाम ले। ये नाम प्रभु ही इस कलयुग में सभी प्रकार की जो सभी प्रकार की जो भी इच्छा है भक्ति योग को बढ़ाने वाली, सभी को भक्ति योग भी, और जो भी जिसको भी जिस चीज की भी आवश्यकता है सभी भगवान पूर्ण करते हैं। अहिंसा सत्यम अस्तेयम यवादर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्य तपस्सौचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम। मनुष्य को चाहिए कि अहिंसा तथा सत्य का आचरण करे, चोरी से बचे और निर और अपने निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही संग्रह करे। वह विषयी जीवन से बचे, तपस्या करे, सच रहे, वेदों का अध्ययन करे और श्री भगवान के परम स्वरूप की पूजा करें। पुरुषार्चनम मतलब श्री भगवान की अर्चन पूजा करें। स्वाध्याय वेदों, स्वाध्याय का यहाँ पे आ रखा है। स्वाध्याय मतलब जो धार्मिक ग्रंथ है उनको पढ़े, जो वेद हैं, तो माता जी लोगों को ले तो नहीं है, लेकिन जो जीव जो और जो जिन जो पर्व जी लोग हैं वो वेदों का भी पाठ करते हैं। और जो हम लोग जो हमारे लिए दे रखे हैं निर्देश वो हम करते हैं, जो ग्रंथ अध्ययन भगवान के जो स्तुतियां पाठ करना वो करे। ये ये एक योगी के लिए, भक्त के लिए भगवान के निर्देश हैं कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। मनुष्य को अहिंसा मतलब किसी के प्रति कोई हिंसात्मक कार्य नहीं करना, ना हाथों से ना मन से भी नहीं। मन से भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, क्योंकि जो क्योंकि जो मन से भी करते वो भी उतना ही दोषपूर्ण है जितना कोई हाथों से या हथियारों से करे। मन से भी किसी के लिए
बुरा नहीं सोचना, अहिंसा, सत्य और सत्य का आचरण करें, चोरी से बचें और अपने निर्वाह के लिए जितना हो आवश्यक उतना ही संग्रह करें, विषयी जीवन से बचें, तपस्या करें, स्वच्छ रहें, वेदों को का अध्ययन करें और श्री भगवान के परम स्वरूप की पूजा करें। मौनं सदासनं जया, स्थैर्यं प्राणजयासने, प्रत्याहाराश्च प्रत्याहाराश्च इंद्रियाणां विषयान् मनसा हृदि। मनुष्य को मौन व्रत का पालन करना चाहिए, विभिन्न यौगिक आसनों के अभ्यास द्वारा स्थिरता प्राप्त करनी चाहिए, प्राण वायु का नियमन करना चाहिए, इंद्रियों के विषयों से वापस लेना चाहिए। इस प्रकार मन को हृदय में एकाग्र करना चाहिए। तदिष्णाम एक देशे मनसा प्राण धारणम, वैकुंठ लीलाभिध्यानम समाधानम तथात्मनः। शरीर के भीतर के 6 चक्रों में से किसी एक में प्राण तथा मन को स्थिर करना और इस प्रकार से अपने मन को श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में केंद्रित करना समाधि या मन का समाधान कहलाता है। शरीर के भीतर के जो 6 चक्र होते हैं, जो 6 चक्र में से किसी एक में प्राण को तथा मन को स्थिर करना और इस प्रकार अपने मन को श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में केंद्रित करना समाधि या मन का समाधान कहलाता है। समाधि है ये, समाधि और मन का समाधान। मन को समाधान मतलब मन को इस तरह से केंद्रित किया जा सकता है। एतेर अन्य च पथिर्भिर मनो दुष्टम असत्पथम बुद्धया युज्जित सनकैर जीता प्राणो यात यत जीतो प्राणो यतन्द्रितः। इस विधियों से या अन्य किसी यथोचित विधि से मनुष्य को दूषित तथा भौतिक भोगों की तरफ सदैव आकृष्ट होने वाले अपने चंचल मन को वश में करना चाहिए और इस प्रकार अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चिंतन में स्थिर करना चाहिए। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य विचितासन आसनम, तस्मिन् स्वस्ति समासीना ऋजुकाया समाभ्यासेत्। अपने मन तथा आसनों को वश में करने के बाद मनुष्य को चाहिए कि किसी एकांत तथा पवित्र स्थान में अपना आसन बिछा दे, उस पर शरीर को सीधा रखते हुए सुखपूर्वक आसीन होकर श्वास नियंत्रण प्राणायाम का अभ्यास करे। प्राणस्य शोधयेन मार्गं कुरु कुम्भकरेचकेः, प्रतिकूलेन वा चित्तं यथा स्थिरं अचंचलम। योगी को चाहिए कि प्राण वायु के मार्ग को निम्नलिखित विधि से श्वास लेकर स्वच्छ करे। पहले बहुत गहरी सांस अंदर ले, फिर उस श्वास को अंदर धारण किए रहे, अंत में श्वास बाहर निकाल दे। या फिर इस विधि को उलट कर योगी पहले श्वास निकालते हैं, फिर श्वास बाहर रोके रखते हैं और अंत में श्वास भीतर ले जाए। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मन स्थिर
हो और वह बाहरी अवरोधों से मुक्त हो सके। मनो अचिरात् स्याद् विरजम् जिता श्वासश्च योगिनः। वाया वाय वावाग्निभ्यां यथा लोहं ध्यामं ध्यामत् ध्यामतं त्यज्यते वैमलम्। जो योगी ऐसे प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वे तुरंत समस्त मानसिक उद्वेगों से उसी प्रकार मुक्त हो जाते हैं जिस प्रकार हवा की फुहार से अग्नि में रखा सोना संपूर्ण अशुद्धियों से रहित हो जाता है। प्राणायामेर्देहे दोषान् धारणाभि धारणाभिश्च किल विषान् प्रत्याहारेण ससर्गान् ध्यानेनानि स्वरान् गुणान्। प्राणायाम के अभ्यास से मनुष्य अपने शारीरिक दोषों को समूल नष्ट कर सकता है और अपने मन को एकाग्र करने से वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है। इंद्रियों को विषय में अपने से मनुष्य भौतिक संसर्ग से अपने आप को मुक्त कर सकता है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करने से वह भौतिक आसक्ति के तीनों गुणों से मुक्त हो सकता है। यदा मनः स्वं यदा मनः स्वं विरजं योगेन सुसमाहितं काष्ठां भगवतो ध्यायेत् स्वनासाग्रवलोकनः। जब इस योगाभ्यास से मन पूर्णतया शुद्ध हो जाए तो मनुष्य को चाहिए कि अध खुली आंखों से नाक के अग्र भाग पर ध्यान को केंद्रित करें और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप को देखें। जब योगी जन इस तरह से जो बता रहे हैं वो वैसे से करते हैं तब क्या करना है, अध खुली आंखों से अध खुली में नाक के जो ये अग्र भाग है इस पे देखना, ना आंखें बंद ना खुला। तो इस तरह से देखते हैं तो तब और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप को देखें। प्रसन्ना बदनाम भोजम पद्म पद्म गर्भारूक्षेणम नीलोत्पल्ल नीलोत्पल्ल दश श्यामलम शंख चक्र गदाधरम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का मुखारविंद प्रफुल्लित कमल के समान है और लाल लाल आंखें कमल के कोष भीतरी भाग के समान हैं। उनका श्यामल शरीर नील कमल की पंखुड़ियों के सदृश हैं। वे अपने तीन हाथों में शंख चक्र तथा गदा धारण किए हैं। लसत पंकज लसत पंकज किंजलक पीत कौशवास सम श्रीवत्स वक्षसम
राजत कौस्तुभा मुक्त कंधरम। उनकी कटी पीले पद्म केसर सदृश चमकदार वस्त्र से आवृत है। उनके वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह श्वेत बालों का गुच्छा है और उनके गले में चमचमाती कौस्तुभ मणि लटक रही है। मद्वीरेफ कलया पी परितं वनमालया परार्धहार वलया करीटांगद नूपुरम। वे अपने गले में वनमाला की आकर्षक माला भी धारण करते हैं, जिनकी सुगंध से मतवाले भौरों के झुंड मालाओं के चारों ओर गुंजन करते हैं। वे मोती की माला, मुकुट एवं एक जोड़ी कंकड़ मतलब कंगन, बाजूबंद तथा नुपुर से अत्युत्तम रूप से सुशोभित हैं। कांचित गुणोत्लसत् थोदणीं हृदयाम्भोजविष्टरं दर्शनीयात् तमं शांतं मनोनयन वर्धनम। उनकी कमर तथा नितंब पर करधनी पड़ी है और वे अपने भक्तों के हृदय रूपी कमल पर खड़े हुए हैं। वे देखने में अत्यंत मोहक हैं और उनका प्रशांत स्वरूप देखने वाले भक्तों के नेत्रों को तथा आत्माओं को आनंदित करने वाला है। अपि च दर्शनं शाश्वत सर्वलोका नमस्कृतं संतं वयसि कौसरे भीत्यानुग्रह कातरम। श्री भगवान शाश्वत रूप से अत्यंत सुंदर हैं और प्रत्येक लोक के समस्त निवासियों द्वारा पूजित हैं। वे चिर युवा रहते हैं और अपने भक्तों को आशीष देने हेतु सदैव उत्सुक रहते हैं। कीर्तन्यातीर्थ संशयः पूर्ण श्लोक यस्करं ध्यायेद् देवं समग्रांग यावंचवते मनः। श्री भगवान का यश सदैव गाने योग्य है, क्योंकि उनका यश भक्तों के यश को बढ़ाने वाला है। अतः मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों का ध्यान करें। मनुष्य को तब श्री भगवान के शाश्वत रूप का ध्यान करना चाहिए जब तक मन स्थिर ना हो। भगवान का जो ध्यान भी बता रहे कि ऐसे ऐसे आप भगवान का ध्यान करें, क्योंकि जब हमने ध्रुव महाराज की कथा सुनी थी तो उसमें जो नारद जी भी उनको पहले ऐसे बताते और अष्टांग योग का उपदेश देते हैं और तब बोलते हैं भगवान का ध्यान है। भगवान के सुंदर जो रूप माधुर्य का वर्णन करते हैं और इस तरह से बताते। वैसे ही जो कपिल भगवान भी अपने जो भगवान अपने स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। स्थितं व्रजन्तम् आसीनं ध्यानं वा गुहाशयं प्रक्षणीये हितं ध्यायेत् शुद्ध भावेन चेतसः। इस प्रकार भक्ति योग में सदैव तल्लीन रहकर योगी अपने अंतर में श्री भगवान को खड़े रहते हुए
चलते, लेटते या बैठते हुए देखता है, क्योंकि परमेश्वर की लीलाएं सुंदर और आकर्षक होती हैं। आज हम इतना ही श्रवण करेंगे।